جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान और आप देख रहे हैं सैर डिजिटल। नाज़रीन, एक 8-10 दिन के वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। सहर मीडिया ग्रुप ने माशाल्लाह एक और अचीवमेंट की है। हमने अपना नया ऑफ़िस बनाया जिसकी वजह से हम काफ़ी मसरूफ़ थे, सारा स्टाफ और हमने अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां बांटी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने अपनी वालदा मोहतरमा से ऑफ़िस का इफ्तिताह करवा दिया है, कुरान ख़ानी करवा दी है, बरकतें और दुआएं ले ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम नए सेटअप पर तशरीफ़ ले आए हैं जी, और पूरे पाकिस्तान के तमाम नुमाइंदगान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये उन नुमाइंदों का दफ्तर है जो सहर मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं। पिछले 20 साल से ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया में हमारे नुमाइंदगान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, हर मुल्क में, हर शहर में। तो मैं तमाम नुमाइंदगान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आपका अपना ऑफ़िस है। इसकी लोकेशन भी हम गूगल पे बहुत जल्द शेयर कर देंगे और आप जब दिल करे बग़ैर बताए अपने ऑफ़िस तशरीफ़ ला सकते हैं। ये आपका अपना ऑफ़िस है जी। नाज़रीन, आज की बेहतरीन और खुशाइंद ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इतना हैवी प्रोटोकॉल दिया गया हो, और इस हैवी प्रोटोकॉल के पीछे बेशुमार वजूहात हैं। और अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में बयान करूं तो हमारी पाक फ़ौज, पाकिस्तान का फ़ख्र इस वक्त पूरी दुनिया में सर फहरिस्त है। ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स, बहरिया फोर्स, बरी फोर्स टॉप ऑफ द लिस्ट फोर्सेस हैं। इसका सारा क्रेडिट हमारे आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को जाता है। देखें, हम बीइंग अ पाकिस्तानी जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ें सह रहे हों, जितने मर्ज़ी मामलात में उलझे हुए हों, मसाइल हों, लेकिन हर दौर में, हर हाल में हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो इदारा अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए, वरना ये बेईमानी के ज़ुमरे में आएगा कि हम हर वक्त हुकूमत पर, फ़ौज पर, अपने दारों पर तनकीद करते रहें। उनका हर अच्छा कदम, हर अच्छा इक़दाम हमें दुनिया को भी बताना चाहिए। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक ऐसा मुआहदा किया नाज़रीन, जिसको पढ़ के सुन के मज़ा आ गया। अब जो मुआहदा हुआ है उसमें लिखा है कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसका मतलब है कि दो जिस्म और एक जान हो गए ये मुल्क। इस्लामी दुनिया के लिए ये एक बेहतरीन पैगाम है कि आज सऊदी अरब और पाकिस्तान एक पेज पर खड़े हैं। क्रेडिट गोज़ टू पाक आर्मी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, ये किसी और मुल्क के साथ भी इल्हाक हो सकता था, ये इंडिया के साथ भी हो सकता था, क्योंकि इंडिया में सऊदी अरब ने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ट्रिलियन डॉलर भी हो सकते हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं इन्होंने। लेकिन इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का दोहा कतर में मुनक्कद होना, तमाम सरबराहाने इस्लामी ममालिक की शिरकत करना, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान इस वक्त सुपर पावर है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। अगर आपने यहूदो नसारा से टक्कर लेनी है तो दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान साथ खड़ा होगा तो जंग जीती जा सकती है, तो बातें मनवाई जा सकती हैं। इसका मुंह बोलता सबूत है नाजरीन कि तमाम इस्लामी ममालिक ने दोहा कतर में मुज़ाकरात किए,
तमाम सरबराहान ने आपस में बैठकर सर जोड़कर एक पेज पे आने का फ़ैसला किया, जिसमें मुख्तलफ़ मुल्कों के मुआहदे भी हो गए हैं। नाज़रीन, कतर ने अपनी सरबराही या अपना मुआहदा जो है वो तुर्की से किया। अब तुर्की पर हमला कतर पर हमला तस्वर किया जाएगा और कतर पर हमला तुर्की पर हमला तस्वर किया जाएगा। नाज़रीन, 1 और 1 11 होते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया गया कि अब एक मुल्क को छेड़ेंगे तो 11 मुल्क आपका सामना करेंगे। नाज़रीन, आपको पता होगा कि अरब ममालिक जितने भी हैं, ये कुछ सदियां पहले सल्तनत उस्मानिया थी। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया आप समझ लें कि 3 गुना दुनिया पे मुसलमानों ने हुकूमत की है। ये वही सल्तनत उस्मानिया है जिसमें से 72 ममालिक निकले। नाज़रीन, जिसमें से यूरोप के कुछ मुल्क हैं, एशिया के कुछ मुल्क हैं, अरब के बेशुमार मुल्क हैं, अफ्रीका के बेशुमार मुल्क हैं, और ये आज से कुछ सदियां पहले सारी सल्तनत उस्मानिया थी। अब सल्तनत उस्मानिया से निकलने वाले जो ममालिक हैं वो 72 हैं अप्रॉक्सीमेटली, और 72 ममालिक में ज़्यादा तादाद इस्लामी ममालिक की है। नाज़रीन, यहाँ ये ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर इस्लामी ममालिक आज एक पेज पर ना आते, इकट्ठे ना होते, तो यहूदो नसारा ने हमारा तमाम इस्लामी ममालिक का वो हशर करना था जो उसने गज़ा में किया। नाज़रीन, नेतन्याहू एक खूनख्वार भेड़िया है जिसको इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। वो सुबह शाम कत्ले आम पर लगा हुआ है। अब तक एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक गज़ा फ़लस्तीन में अब तक 55 से 60 हज़ार लोग शहीद हो चुके हैं। पूरा गज़ा निस्तो नबूद हो चुका है। इसको आबाद करने में मुझे लगता है कि कई दहाइयाँ लगेंगी। नाज़रीन, ये वो शख्स है जो बेगुनाहों का कत्ले आम करके भंगड़े डाल रहा है, खुशियां मना रहा है। नाज़रीन, 2-4 दिन पहले नेतन्याहू ने एक मीडिया टॉक की। उसने अपनी ताकत का इजहार किया सहाफ़ियों के साथ कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हमें कोई मुल्क छेड़ नहीं सकता, हम बड़े ताकतवर हैं। उसने खुला पैगाम दिया, क्योंकि एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस वक्त पूरी दुनिया में आपकी जग हंसाई हो रही है, तो आप क्यों नहीं मामलात को समेट लेते, कहीं ऐसा ना हो कि आप तबाह बर्बाद हो जाएं और सारे इस्लामी ममालिक आपके पीछे लग जाएं। तो उसने क्या लगा के बड़े तंज़िया अंदाज में सहाफ़ी को जवाब दिया। उसने कहा कि आपकी जेब में मोबाइल है? उसने कहा जी बिल्कुल मेरी जेब में मोबाइल है। उसने कहा पूरी दुनिया में जिस शख्स की जेब में एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल का फ़ोन है, उसका सारा डाटा, उसका सारा कंट्रोल इसराइल के पास है। नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये दज्जाल की एक आंख है, आपने इस बात को भूलना नहीं है। ये फ़ोन दजाली फितना है और जिसके कंट्रोल में इसका सॉफ्टवेयर है। आपको पता होगा पिछले दिनों बम धमाके भी हुए हैं टैबलेट्स में। इसका बड़ा क्लियर उसने मैसेज दिया है कि हम जहां चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, उसके हाथ में मोबाइल फट जाएगा। ये दुनिया के लिए एक हैरान कुन पैगाम है, इसको आपने आम नहीं समझना। मोबाइल जो है इसका सारा कंट्रोल इसराइल के पास है। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि अगर आप समझते हैं कि अमेरिका हमें चला रहा है तो ये भी आपकी भूल है, हम अमेरिका को चला रहे हैं। हमारी टोटल इंटेलिजेंस अमेरिका को चला रही है। CIA अमेरिका नहीं चला रहा, मोसाद अमेरिका चला रही है। ये भी लम्हा फ़िक्रिया है। और उसने मुतअद्दद मुस्लिम ममालिक पर हमला करने की भी निशानदेही की कि हम और हमले भी करेंगे, हमें किसी का डर नहीं है। हमारे पास जो हथियार हैं, जो हमारे पास असला है,
وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لوگوں کو لگ پتہ جائے گا جب ہم اپنا بنایا ہوا اسلحہ مارکیٹ میں لے کر آئیں گے. ناظرین، لمحہ فکریہ ہے کہ خطۂ ارض پہ ایک چھوٹا سا ملک، یہودیوں کا ملک، جس کے چاروں طرف اسلامی ممالک ہیں، اور ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکے آج تک. اس وقت میری نظر میں سب سے زیادہ پروڈکٹ عرب ممالک میں اسرائیل کی استعمال ہو رہی ہیں. کوک، سپرائٹ، فینٹا، مرینڈا، لیز، کتنی چیزیں ہیں ان گنت. اور وہ برملا کہہ رہا ہے کہ ہماری پروڈکٹ جو ہیں وہ آپ اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں، آپ ہم سے جدا نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں 24 آور. ناظرین، ہمارے پیارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو سعودی عرب میں بڑا VIP پروٹوکول دیا گیا. یہ شاخسانہ ہے اس پوری میٹنگ کا، اس پورے اسلامی ممالک کے اجلاس کا، کہ دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، پاکستان ایٹمی پاور ہے، اس کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑے گی. تو شہزادہ سلمان جو ہیں، انہوں نے جناب جیسے ہی میاں محمد شہباز شریف صاحب کا طیارہ سعودی عرب کی فضا میں انٹر ہوا تو ان کو بہترین F-16 طیاروں نے اپنے حصار میں لے لیا اور ان کو ہوا میں سلامی دی گئی. ناظرین، یہ ایکسیپٹنس ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کو تسلیم کر لیا گیا ہے. سعودی عرب کی تمام تر سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان نے اپنے ذمہ لے لی ہے. آج کے بعد نہ کوئی سعودی عرب کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا. اگر دیکھے گا تو اس کا حشر بھارت جیسا ہوگا. جو ہم نے بھارت کے ساتھ کیا اس ملک کے ساتھ بھی وہی ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ آنے والے دنوں میں کیا ہم جنگوں کو، لڑائی جھگڑوں کو کنٹرول کروا سکتے ہیں یا یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. اگر ہم نے غزہ میں جنگ بند کرا دی اور اسرائیل کے گھٹنے لگوا دیے تو سمجھ لیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. اسلامی مملکت جتنے اکٹھے ہوئے تھے ان کا مقصد حل ہو گیا. اور اگر ہم یہ جنگ نہ رکوا سکے تو میرا تجزیہ، میرا نظریہ سن لیں، یہ ریکارڈنگ سنبھال کے رکھیے گا. میرا خیال یہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ 2025 دسمبر سے پہلے دنیا چوتھائی حصہ ختم ہونے جا رہی ہے. جس طرح کے حالات، واقعات میں دیکھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ 3 حصے دنیا رہ جائے گی اور چوتھا حصہ اسی 2025 میں ختم ہو جائے گا. آج تک کے لیے اتنا. ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا. کوشش کیجیے گا کہ جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں اس پہ تنقید کریں یا تعریف کریں، کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، لائک ضرور کیا کریں، سبسکرائب ضرور کیا کریں. آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں حوصلہ ملے گا. ہم اچھے سے اچھا پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے. ہم دنیا کے تمام معاملات، حالات روزانہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. پاکستان زندہ باد.